अवर रामचंद्र की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी का जनकपुर के यहाँ से विदाई हो गई है। सब लोग मार्ग में जा रहे हैं। मार्ग में जाते समय इतनी तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की है। जहाँ तक अयोध्या का नगर था, वहां तक राजा जनक ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कराई थी। ऐसे ऐसे वृक्षों का उन्होंने वहां पे वृक्ष लगाए। जगह जगह उन्होंने इतना तरह का स्वागत का उन्होंने व्यवस्था की थी कि सब लोग आनंदित है। राजा लोग आपस में, दोनों राजा मिल रहे हैं, गुरुओं को बार बार प्रणाम कर रहे हैं और गुरुओं से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोग पाल चाहते हैं, मैं असंभव समझकर आपका मनोरथ करते हुए सच जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो सौभाग्य पाया हूँ, वो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं पाते हैं। मेरे किसी जन्म का बहुत बड़ा पुण्य था, जो मैंने आपको, आप लोग का दर्शन पाया और परम ब्रह्म परमेश्वर को मैंने पाया। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हो गई। इस प्रकार बार बार विनती की और से नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे और डंका बजाकर बारात चली। अब बारात जा रही है और छोटे बड़े बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। दोहा नंबर 343 में है कि बीच बीच बर बास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। अब देखिए, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई तथा बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। अब इतनी बारात चलते चलते अयोध्या के समीप तक आ गई। लोगों को खबर हुआ कि रामचंद्र जी की बारात आ गई है, दुल्हन लेके रामचंद्र जी आ गए हैं। तो इतना आनंद का वातावरण अयोध्या में हो गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नगाड़ों में चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी शंख की ध्वनि आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझ, सुहावनी ढपलियां, रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। ऐसा माहौल, मंगलमय माहौल अयोध्या का हो गया। बारात को आते हुए सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। गली गली सारी गलियां सिंचित हो गईं और अगरबत्तियां, हर समय धूप बत्ती, दीप बत्ती, सुगंधित वातावरण हो गया। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरण सजाए गए, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वो बहुत सुंदर वृक्ष फलों से भार से भर गए, पृथ्वी को छू रहे थे। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से सजाए गए थे। वो वृक्ष फलों से भर गए। इस प्रकार वहां का आनंद का माहौल हो गया। 344 दोहे में है कि विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी, और सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुवरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिरहाते हैं। इस प्रकार परम ब्रह्म जहाँ पे प्रकट होते हैं, वहाँ का क्या नजारा होता है। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्तियां सब वहां पे प्रवेश कर गई। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेके आ रहे थे, बारात का आगमन सुनकर इतना खुशी का माहौल है, पड़ाके, बहुत शोर हो रहा है पूरे अयोध्या में, और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपने छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हैं। इस प्रकार
सज सौज श्रृंगार करके स्त्रियां रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी और श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने के से शरीर सुध भूल गई उनकी। और 345 दोहे में है, दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। इस प्रकार उन्होंने ऐसा अनुभव हो रहा था सबको। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साधु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए और उनके चरण चलते नहीं हैं। आनंद से वो शिथिलता आ गई उनके अंदर। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन कर समान परछन का समान सजाने लगी और अनेकों प्रकार के बाजे बजाते थे, बज रहे थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं सब सजाई गईं। अक्षत, चावल, अंगुए, गोरोचन, लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों के विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। ऐसा मनोहर दृश्य छा गया था और लोग इतना आनंदित थे। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा नंबर 346 में है, कनक थार भरी मंगलही, कमल करही लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। इस प्रकार वातावरण हो गया था और धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा रहे हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो बगलों की पंक्तियां मन को अपनी ओर खींच रही हैं। आकाश से लड़ीबद्ध मालाएं गिर रही हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों।